हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये कल जो हमने शर्ट कटिंग की थी, छोटे से कपड़े से ही, सूट में से एक कपड़ा बचा हुआ था, तो इसकी हम आज स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमने तीरा कट किया था, बिल्कुल सीधा तीरा करना है। जैसे बड़े साइज़ की जो जेंट्स की शर्ट होती है उनमें 4 इंच का तीरा डलता है, बच्चे में हम 2.5 से या 3 इंच तक डाल सकते हैं। मेरे पास कपड़ा कम था, इसीलिए मैंने 2.5 से 2.25 के आसपास ये तीरा है। मेजरमेंट 2 दिन पहले कट की थी, लेकिन 3 के आसपास ही है। तो अभी हम नीचे से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे और 2 सिलाइयाँ हम लगाएंगे ताकि इसका एकदम लुक अच्छा आए। और देखिए, बचे हुए कपड़े से आप बच्चों की कुछ भी ड्रेस वगैरह बनाकर देख सकते हैं। एक तो कपड़ा यूज़ होगा, दूसरा आपका हाथ भी साफ़ होगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और ये शर्ट आप ज़रूरी नहीं है बचा हुआ कपड़ा, अगर आपका कोई सूट है जो कम पहनने में आ रहा है तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास कपड़ा कम था, उसमें शर्ट कट गई थी, तो इस वजह से जो मैंने बताई थी ना बटन टेक पट्टी है, उसमें हम 2 इंच की पट्टी जोड़ेंगे। तो ये 2 से 2.5 इंच की मैंने पट्टी कट की है, क्योंकि कपड़ा हल्का है, सफ़ेद वाला भी। तो मैंने ये 2 से थोड़ा ज़्यादा ही है चौड़ी पट्टी कट कर ली है। इसे हम जोड़ेंगे और अंदर की साइड दोनों को फोल्ड कर देंगे, तो हमारी बटन टेक पट्टी है वो भी तैयार हो जाएगी और हमारा कपड़ा भी कम नहीं पड़ेगा। और जबकि इसमें वाइट कलर का काम है तो ये देखने में भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा। अगर आप चाहें तो इसकी एक पट्टी को, वाइट वाले को, ऊपर की तरफ भी मोड़ सकते हैं, वो भी एक फैशन में ही होगा, लेकिन मुझे नहीं रखनी थी तो मैंने दोनों को अंदर की साइड ही फोल्ड करना है। तो एक पट्टी मेरी जॉइंट हो गई है, सेम तरीके से मैं दूसरी को भी जॉइंट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। तो सेम प्रोसेस के साथ हमारी दोनों पट्टियाँ जॉइंट हो चुकी हैं। अभी हम इसमें देंगे फिनिशिंग की सिलाई। तो बस एक सूत भरी से जो मेन फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ, ताकि हमारा जो थोड़ा वाइट कपड़ा जो हमने जॉइंट किया है वो दिखे नहीं, दूर से बुरा ना लगे। तो हम पहले फिनिशिंग की सफाई से जो सिलाई होती है वो लगाएंगे। अगर आप काफ़ी टाइम से सिलाई कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप फर्स्ट टाइम में फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम ये इस पट्टी को एक बार के लिए जमा लेंगे और दूसरी पट्टी पे जो हमें बटन टेक पट्टी होती है उस पे बटन लगाने हैं, तो उसको हम 1 इंच तक फोल्ड करके और एक बार में ही कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने एक पैर जितना ही जो मेन फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ दबाया है, ताकि ये वाइट फैब्रिक दिखे ना और ये ना लगे कि जोड़ इसमें आया हुआ है। तो देखिए जी, इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो सेम तरीके से हमारी दोनों पट्टियाँ फोल्ड हो चुके हैं। अगर चाहें तो आप इनका मेज़रमेंट सेम रख सकते हैं, लेकिन मैंने एक का कम रखा है, जिस पे बटन जाएंगे और जिस पर आई बनाएंगे उसका आधा इंच मैंने ज़्यादा रखा है। और अभी एक के ऊपर एक रखते हुए हम इसकी फ़िटिंग चेक कर लेंगे। तो फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। अभी जो हमने बैक पार्ट में तीरा लगाया था उसे रखेंगे सिलाई की तरफ, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे सीधे पर सीधा रखते हुए हम जो कंधे हैं वो जॉइंट करेंगे। और जो नीचे की जो पट्टी है ना, ये जो कंधे हैं हमने जो तीरा डाला है उसके ऊपर जॉइंट कर रहे हैं। जो मेन फैब्रिक था ना कंधे का, वो उसे हमने नीचे डाल दिया है, यानी कि फोल्ड कर दिया है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया था। अभी हम इसे गुम सिलाई से कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारे जो आर्म होल हैं इनको इन दोनों पट्टियों के बीच में डालते हुए हमें आर्म होल की सिलाई कंप्लीट करनी है।
सॉरी कंधे की सिलाई को कंप्लीट करना है। और इससे हमारी ये सिलाई जो होगी कंधे की, ये बिल्कुल गुम होगी, ना इधर से दिखेगी ना उधर से। तो इस तरीके से फिनिशिंग से ही होगा। और जो टेलर होते हैं वो इसी तरीके से शर्ट कुर्ते की सिलाई करते हैं। तो मैं एक बार दूसरे कंधे पर से फिर से बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए फिनिशिंग के साथ दोनों तरफ से हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो जो हमने तीरा जॉइंट किया था उसके साथ हमने शर्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो जॉइंट कर दिया है। और जो हमारे आर्म होल बच गए दोनों फ्रंट और बैक, इनको इन दोनों कंधों के बीच में लेना है, यानी कि अंदर की साइड, और इसके अंदर समेटते हुए हमें तीरे को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फिर से देखिए, ये पट्टी हमने पीछे फोल्ड की और दूसरी पट्टी को दूसरी साइड की तरफ लाते हुए और कंधे को अंदर फोल्ड करते हुए इस कपड़े को और इस तीरे को हम, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी सिलाई नहीं होती है तो इसे लगाना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से एक गुब्बारा सा बन जाएगा। फिर हम जैसे हैंड पर्स को फोल्ड करते हैं ना, उसी तरीके से सेम होगा ये। और फिर हम इसे सीधा करेंगे तो दोनों तरफ से गुम सिलाई हमारी लगकर कंप्लीट हो जाएगी। तो जी अभी हम मेन जो है पहले जो ये आई पट्टी है हम इसे चेक करेंगे कि कहीं से छोटी बड़ी तो है नहीं। और उससे पहले हम लगा लेंगे फिटिंग, क्योंकि फिटिंग लगाने के बाद ना हमें एक्स्ट्रा पता लग जाएगा कि पीछे प्लेट डालनी है या नहीं डालनी है बच्चे की फिटिंग के हिसाब से। क्योंकि कपड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट था, अगर हम ज़्यादा कपड़ा है उससे बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब कपड़ा बिल्कुल नाप का होता है या कम होता है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन ये 2-2.5 इंच की जो पट्टी मैंने वाइट वाली जॉइंट की है ये आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी, देखिए अंदर की तरफ, लेकिन इससे हमारी शर्ट बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुई है और कपड़ा वेस्ट भी नहीं हुआ, यूज़ में भी आ गया और बच्चे को इतना कंफर्टेबल लगेगा क्योंकि ये ग्लेस कॉटन कपड़ा है तो ये गर्मी में सूती कपड़े की तरह कंफर्टेबल होता है। फिटिंग की सिलाई हमारी लग गई है, अभी हम शर्ट को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ हाफ शर्ट हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। अभी हमें इसमें कॉलर और कंधे जो हैं ये आर्म होल ये तैयार करने हैं और नीचे का पार्ट तैयार करना है। तो उससे पहले हम जो ये बटन टेक पट्टी है इसे ऊपर से नीचे मिलाते हुए चेक कर लेंगे कहीं से छोटी बड़ी तो नहीं है। अगर छोटी बड़ी लग रही है तो 1/2 इंच आप ऊपर से कम कर लीजिए या नीचे से, मतलब उनको एक शार कर लीजिए बराबर। और फिर उसके बाद हम कॉलर के लिए नाप लगाएंगे। तो हमारी कॉलर यहाँ पे बैठेगी 7 इंच यानी कि डबल फोल्ड में, तो 14 इंच की कॉलर हमें चाहिए होगी। और मैं नीचे की साइड जो है ना मैंने पहले सीधे ही कट की थी, लेकिन अभी मुझे इसमें डालना है एप्पल कट। तो मैंने सेंटर से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इसे 4 फोल्ड में कर लिया, जैसे कटिंग करते हैं वैसे ही। और यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच एप्पल कट दे देंगे, यानी कि जो दामन की गोले की गोलाई होती है ना उस तरीके से। तो ये शर्ट ना ब्लैक पैंट पे वाइट पैंट पे अच्छी लगेगी एप्पल शेप में। और जो सीधी होती है उनको जैसे पैंट में बेल्ट के अंदर लगाते हैं टक करके ना, तो वो उस तरीके से अच्छी लगती है। तो मैंने इसे एप्पल शेप दे दिया है क्योंकि मेरी बेटी को ना टक करना अच्छा नहीं लगता है। स्कूल की ड्रेस तो टक करनी होती है, लेकिन ये घर के लिए तैयार हो रही है। अभी हम नीचे फिनिशिंग के साथ इसकी इतनी जो सिलाइयाँ हैं वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सिलाई लगाएंगे 1/2 से 1/2 इंच पर बिल्कुल सावधानी के साथ, और दूसरी सिलाई हम लगाएंगे फिनिशिंग। तो जितनी भी गोलाई होगी हमारी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। और ये समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा शर्ट हमारी होकर तैयार हो चुकी है। इससे पहले मेरी इस शर्ट की कटिंग की वीडियो जा चुकी है, जो मैंने बिल्कुल भी कटिंग नहीं की है, फुल वीडियो आपके साथ शेयर की है। आप उसे 1 से 2 बार देखेंगे ना, सच में आपको बिल्कुल आसान लगेगा बच्चे की शर्ट बनाना घर पे ही। और ये जो स्टिचिंग वीडियो है ये भी मैंने कहीं से कट नहीं की है, इसीलिए थोड़ी सी लंबी आपको लगेगी, लेकिन दिल थाम के इसे एक बार तसल्ली से देखिएगा। आपको बिल्कुल आप जैसे अपनी शर्ट सिल लेते हैं, अपना सूट सिल लेते हैं, उसी तरीके से बच्चे की भी आसान लगेगी। और आप घर पे ही बच्चे के घर पहनने के कपड़े तो आराम से फर्स्ट बार में ही बना पाएंगे।
और देखिए जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसी काम में हम हो जाते हैं एक्सपर्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ये काम आता है तो मुझे नहीं आ सकता, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई भी काम। फिर जब हमने ये शर्ट कटिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉलर के लिए कपड़ा बस यही बचा है, तो इसमें दोनों तरफ तो ये कॉलर के आएगा नहीं, तो इसमें भी हम वाइट पट्टी ही अटैच करेंगे, जो कि हमारी अंदर जब कॉलर को फोल्ड करते हैं तो उस साइड अंदर की तरफ चल जाएगी और ये दिखेगी नहीं और हमारी कॉलर भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं पहले इस पट्टी को इसके साथ अटैच कर लेती हूँ। हमारी कॉलर की लंबाई जो है वो 14 इंच तैयार रखनी है हमें, तो उसी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। तो पहले फिनिशिंग के साथ ये पट्टी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इस पर हम फिनिशिंग की एक सिलाई और लगा लेते हैं ताकि ये बैठ जाए। और ये हमने ली है पेस्टिंग, जो एक साइड से चिपकती है वो वाली। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जो एक हल्के टाइप की पेस्टिंग आती है वो से ले सकते हैं। मैंने हार्ड वाली ली है क्योंकि कॉलर में और जो बाजू में कफ लगते हैं उनमें हार्ड वाली के ही लगते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो हमने 7 इंच की पट्टी तैयार कर ली है और ये है, इसकी चौड़ाई होगी 3 इंच। तो इसमें बस 1/2 इंच का ही हमें घटाव देना है, क्योंकि ये 7.5 इंच की पट्टी ली है हमने और हमें तैयार रखनी है कॉलर 7.5 इंच की। तो ऊपर से तो हम 7.5 ही रखेंगे, लेकिन नीचे से हम 7 कर देंगे, तो इसमें थोड़ा सा जो कोना होता है ना वो तैयार हो जाएगा और फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर होगी तैयार। और 1/2 इंच हमें बीच से इसे गिरा देना है। और अगर आपको कॉलर कट करनी नहीं आती है, बच्चे की कॉलर कट करनी है, सीखना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको सिखा सकती हूँ। तो ये देखिए जो पट्टी हमने तैयार की थी, जो हमारी चिपकने वाली साइड है उसे हमें मेन फैब्रिक पे रखना है, जो कि हमारा शर्ट का है। उसके हम ऊपर रखेंगे 1/2 इंच का गैप रखते हुए और इसके ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई पेस्टिंग पर हम सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाएंगे, क्योंकि इस पर जो भी सिलाई लगेगी वो हमारी फिनिशिंग की ही होगी। क्योंकि अभी लाइट नहीं है और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो साथ पहले चिपका कर उसके बाद भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, पहले स्टिचिंग कर लेती हूँ, फिर बाद में जब प्रेस लगती है तो वो खुद ब खुद चिप जाती है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले प्रेस लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट इतना ही था जितना हमारी कॉलर। तो जहाँ से सिलाई थी वहीं से हम इसे फोल्ड कर देंगे। मेन मोटिव ये है कि जो वाइट कपड़ा है वो भी 1/2 इंच होना चाहिए और ऊपर से बिल्कुल जो पेस्टिंग हमने कट की है उसके किनारे किनारे से हम सिलाई लगाते हुए इस कॉलर को पूरी को कंप्लीट करेंगे, जहाँ से शुरू है वहीं तक एंड। तो जी इसके कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर देंगे कपड़े का। चारों तरफ से एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो हमने कट करके निकाल दिया है, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो शर्ट में जो फिनिशिंग है वो नहीं दिखेगी। और आप किसी भी नोकीली चीज़ से इसकी जो ये कोने हैं ये निकाल सकते हैं कॉलर के। तो ये हमारी कॉलर बनकर हो गई है तैयार। आप चाहें तो अभी इस पर प्रेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया मैं ऐसे ही काम करती हूँ, पहले मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, बाद में जब प्रेस लगती है तो कपड़ा अपने आप सेट हो जाता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से काम करते हैं ना, तब एक मेजरमेंट हमारे हाथ को भी लग ही जाता है, जैसा कि खाना बनाने में लगता है। फिर हम इसे डबल फोल्ड देंगे और दोनों तरफ से बीच सेंटर पर निशान लगा लेंगे दोनों साइड से, ताकि हमें इस पर सिलाई लगाने में थोड़ी आसानी रहे। इसमें बीच सेंटर में निशान लगाने के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे जो हमारा नेक है, हमारी एग्जैक्ट जो कॉलर है वो उसी के नाप की है या नहीं, और बीच सेंटर में इसमें भी हम निशान लगा लेंगे। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लग रहे हैं तो पहले नापने का यही फ़ायदा है, आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं, साइड से थोड़ी थोड़ी सिलाई खोल सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो बीच सेंटर से जो हमारा सीधा पार्ट होता है शर्ट का, हमेशा उस तरफ से पहले हमारी कॉलर जॉइंट होती है। तो सीधे पे सीधा रखते हुए हम बीच सेंटर से ही सिलाई शुरू करेंगे और बीच सेंटर पे ही फिर ख़त्म करेंगे लास्ट में।
तो बीच सेंटर से हमने हाफ पार्ट में कॉलर को अटैच किया। इससे क्या होगा कि हमारी कॉलर का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। अगर आप 1 पॉइंट से शुरू करेंगे और दूसरे पॉइंट पे एंड करेंगे ना, तो आपकी कॉलर एक तरफ की तरह एक तरफ ज़्यादा झुकेगी, यानी कि जो कोना है वो एक तरफ ज़्यादा गिरेगा और एक तरफ कम। तो ये दिक्कत आ सकती है बिगिनर्स को। जो ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं उन्हें किसी तरह भी लगाइए सिलाई, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये वीडियो मैं आपके लिए, बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए आपको इस तरीके से कर रही हूँ। और इस तरीके से करना हमारे लिए भी आसान ही होता है, बैलेंस बनाना रहता है और जल्दी बन जाता है। फिर आप इसे फोल्ड करेंगे ना, तो आपको पहले ही आइडिया आ जाएगा कि हमारी कॉलर एकदम परफेक्ट लगी है। अभी हमें यहाँ से सिलाई नहीं लगानी है, बीच सेंटर से ही सिलाई लगाकर और लास्ट में बीच सेंटर पे ही कंप्लीट करना है सिलाई को। आप किसी भी तरह की कॉलर, जो बैंड कॉलर होती है ना, वो कॉलर भी इसी तरीके से लगती है, जो बड़ी शर्ट में जेंट्स लोगों के लगती है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो वो मैं वीडियो लेकर जल्दी ही आऊँगी आपके साथ, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा। तो हमने ये सिलाई फिनिशिंग के साथ जो हमारा सीधा पार्ट था ना मेन फैब्रिक का, वो मैंने बताया था ना कि जो हमारी शर्ट का उल्टा हिस्सा होता है उस तरफ आएगा, और जो वाइट कपड़ा हमने जॉइंट किया था वो हमारा सीधी तरफ जाएगा। जब हम कॉलर को फोल्ड करेंगे तो वाइट कपड़ा उसके अंदर दब जाएगा और हमारी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी एक कपड़े के साथ। और अगर आप वाइट कपड़े का इसमें डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से जॉइंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इसमें बीच सेंटर से सिलाई शुरू की थी, चारों तरफ से फिनिशिंग की सिलाई घुमाते हुए हमें बीच सेंटर में ही जाकर कंप्लीट करना है। तो हमारी शर्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें ना मुझे जेब लगानी थी, लेकिन बच्चों ने ना कपड़ा, क्योंकि कपड़ा पहले ही इसमें कम था और दूसरा 2 दिन के बाद इसकी स्टिचिंग हुई तो वो कपड़ा गुम गया, मुझे मिला नहीं। लेकिन अगर कभी मिलेगा तो मैं बाद में जॉइंट कर दूंगी, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो जी हमारी शर्ट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें बस इसमें बटन और आई करने हैं। अगर आपको बटन आई करने सीखने हैं तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ वीडियो शेयर ज़रूर कर दूँगी। तो ये देखिए उल्टी साइड जब हम कॉलर को फोल्ड करेंगे, प्रेस लगाएंगे तो ये पेस्टिंग भी चिपक जाएगी और हमारी कॉलर कितनी फिनिशिंग के साथ बिना प्रेस किए ही कंप्लीट होकर तैयार हो गई है। अभी इस शर्ट में हमारा काम रह गया है, जो हम गले में पाइपिंग लगाते हैं वो पाइपिंग हमें आर्म होल में लगानी है, क्योंकि हम इसमें बाजू नहीं लगा रहे हैं और बाजू का इसमें कपड़ा भी नहीं था, तो इस वजह से। तो मैंने वाइट कपड़े में से ही और एक पट्टियाँ कट करके रख ली थी 1-1 इंच की, तो वो मैंने वीडियो यहाँ से क्लिप कट कर दी है। अगर आपको देखनी है तो आप कमेंट कर देना, मैं ऐड कर दूँगी। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इस वजह से फिर मैंने इसके अंदर उसे नहीं ऐड किया है। तो अभी हम पहले जो हमारी और एक पट्टी है उसको इसके साथ जॉइंट करेंगे आर्म होल के साथ, और फिर इसमें छोटे छोटे कट लगाकर हमें इसे सीधी साइड, यानी कि सीधी साइड से लगाना है और अंदर की साइड उल्टी साइड इसे फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई दे देनी है। तो हमारी शर्ट हो जाएगी कंप्लीट। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको इस मेथड को आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको बच्चों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड, लेडी जो बेबी गर्ल होती है उनसे रिलेटेड कोई DIY, कोई फैंसी ड्रेस या वगैरह वगैरह कुछ भी सीखना है या पूछना है तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट डाल सकते हैं। हम वीडियो लेकर आएंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। देखिए ये नहीं होता है कि जो बड़े टेलर सिलते हैं उसी तरीके से हम सिलेंगे तो परफेक्ट होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरत होती है तो किसी भी काम को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। एक बार में हो सकता है सही ना आए, लेकिन दूसरी बार में वो सही नहीं आएगा, ऐसा कोई किसी किताब में नहीं लिखा है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसी तरीके से अच्छे अच्छे छोटे छोटे कपड़ों से अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसें बनाते रहिएगा। और इसी तरीके से आपका जो हाथ की सफाई है वो भी होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सिलाई करने में। तो ये देखिए हमारी शर्ट हो चुकी है कंप्लीट, ना इसमें बटन लगे हैं ना आई हुई है, लेकिन फिर भी कितनी सुंदर लग रही है। अभी मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ मेरी बेटी को पहनाकर। मैंने मेरी छोटी बेटी के लिए बनाई है, लेकिन बड़ी बेटी को थोड़ी सी ये लूज है, अगर वो पहनेगी तो इसे थोड़ी सी मुझे फिटिंग लगानी पड़ेगी। और अगर मेरी छोटी बेटी जिसके नाप की मैंने बनाई है वो पहनेगी तो उसके लिए ये बिल्कुल फिट है।
तो ये देखिए फाइनल लुक है हमारे शर्ट का, कितनी प्यारी लग रही है। अभी इस पे प्रेस भी लगेगी और नीचे से हमने इसे एप्पल शेप दिया है, तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये शर्ट ही बच्चों के लिए गर्मियों में काफ़ी कंफर्टेबल होती है। तो भाई 1 घंटा तो लग ही गया है और ये देखो हमारी शर्ट हो चुकी है तैयार। दर्जा घूम के दिखाइए बेटा, घूम के दिखाइए क्या सुधरी लाग पर आना। इसमें बटन और आई नहीं की है मैंने। ये देखो पीछे तो, ये देखो पीछे तीरा और लेंथ भी सही निकल आई और काली पैंट पे तो गजब की लग रही है। और दिखाओ सही है, लूज भी है। अगर ये फिटिंग करवाना चाहेगी ना तो फिटिंग भी कर दूँगी, लेकिन मैंने लूज अंशु के हिसाब की बनाई है। वो पहरेगी तो ठीक है, नहीं तो इसके नाप की थोड़ी सी फिटिंग में मार दूँगी। और ये देखिए कलर वगैरह एकदम परफेक्ट तरीके से, छोटा सा कपड़ा कितने अच्छे तरीके से यूज़ हो गया और बच्चे को गर्मी भी नहीं लगेगी और कपड़ा भी यूज़ हो गया हमारा। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कपड़ा है तो आप वीडियो देखिए और झटपट से तैयार कीजिए अपने बच्चे के लिए भी, एक जगह डट जाएगी। और कैसी लगी आपको ये शर्ट ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।